जटायो शौर्यम इस पाठ के कुछ श्लोक पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जब रावण सीता को अपहरित करके ले जा रहा था, तब करुणापूर्ण वचन बोलती एवं रोती हुई सीता की नज़र जटायु पर पड़ती है। वह उसे संबोधित करती हैं। जटायु रावण को रोकने की कोशिश करता है। अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है तस्य तीक्ष्ण नकाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। इसका अन्वय है पतग सत्तमः महाबलः तु तीक्ष्ण नकाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। अर्थ है बहुधा यानी अनेकशः अनेक प्रकार से, व्रणान प्रहारों से चोटों से घाव को, गात्रे यानी शरीर पर, पतग सत्तमः अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ। इसका अर्थ है तब उस पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों और दोनों पैरों से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के प्रहारों से घाव कर दिए, अर्थात उसको चोट पहुंचाया, उसको तकलीफ देने की कोशिश की ताकि वह सीता को छोड़ दे। अगला श्लोक है ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजस्य महत धनुः। अन्वय है ततः महातेजा चरणाभ्याम अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम महत धनुः भवंज। शब्दार्थ हैं सौशरम अर्थात सौबाणम बाण सहित, चरणाभ्याम अर्थात पादाभ्याम दोनों पैरों के द्वारा, भवंज भग्नम कृतवान अर्थात तोड़ दिया। अब हम लोग इसके श्लोक अन्वय का शब्दशः अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ततः मतलब उसके बाद, महातेजा अर्थात महातेजस्वी, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, अस्य इसके, सौशरम वाण के साथ, चापम अर्थात धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम मुक्तामणि से सजे हुए, महत अर्थात विशाल, धनु धनुष को, भवंज अर्थात तोड़ दिया। अर्थ है तब उस अत्यंत तेजस्वी जटायु ने मुक्तामणि से विभूषित तथा वाण सहित उसके धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। किसके धनुष को? तो रावण के धनुष को जटायु ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके शरीर पे भी चोट पहुंचाई और उसके धनुष को भी नष्ट किया। अब आगे हम लोग देखें। अगला श्लोक है स भग्न धनवा विरथो हताशो हतसारथी तलेन अभिजगनाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। अन्वय है भग्न धनवा विरथः हताश्वः हतसारथिः क्रोध मूर्छितः आसु तलेन जटायुम अभिजघान। शब्दार्थ है भग्न धनवा भग्नम धनु यस्य सह टूटे हुए धनुष वाला, हताश्वः हताः अश्वाः यस्य सह मारे गए घोड़ों वाला, क्रोध मूर्छितः क्रोध से विह्वल गुस्से से पागल परेशान, आशु शीघ्रम जल्दी से, तलेन अर्थात खड्गेन खड्ग से तलवार से, अभिजघान अर्थात हतवान मार डाला। इसके अक्षर से हम लोग शब्द समझते हैं। भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, विरथा अर्थात बिना रथ वाला, हताश्व मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी जिसके सारथी मार डाले गए हों, क्रोध मूर्छिता अभी हमने पढ़ा क्रोध से पागल, क्रोध से विह्वल, आशु अर्थात जल्दी से, तलेन तलवार से, जटायुम जटायु को, अभिजघान अर्थात हतवान हमने अभी पढ़ा उसको कि मार डाला। अर्थ है टूटे हुए धनुष वाला रथहीन, जिसका रथ टूट गया, जिसका धनुष टूट गया, जिसके घोड़े तथा सारथी मारे जा चुके थे। वो कौन वह था? वह रावण है, क्योंकि ये सारी चीज रावण के पास थे। जटायु तो बस ऐसे ही था, वो तो पक्षी था। तो उसने उस रावण ने अत्यंत क्रोध में आकर जटायु पर आघात किया कि उसको बहुत क्रोध आ चुका था, क्योंकि वह विनष्ट भी हो चुका था और घायल भी हो चुका था। फिर वह गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। उसके बाद का ये श्लोक है जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः
वाम बाहून दश तदा व्यापाहरत अरिंदवम। उसके बाद इसका अन्वय है तथा अरिंदमः खगाधिपः जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य 10 बाहून व्यापाहरत। शब्दार्थ है तुंडेन अर्थात चंचवा चोंच से, खगाधिपः पक्षी राजा पक्षियों का राजा, अरिंदमः शत्रुदमनः शत्रुओं को नष्ट करने वाला, व्यापाहरत उत्खातवान अर्थात उसके उखाड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद इसका फिर हम लोग शब्द से अर्थ समझते हैं। तदा तब, अरिंदमः अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला, खगाधिपः अर्थात पक्षीराज, जटायुः जटायु, तम उसको, अतिक्रम्य अति प्लस क्रम प्लस ल्यप आगे बढ़कर, तुंडेन अर्थात चोंच से, तुंड शब्द तृतीया एक वचन, अस्य इसका, 10 वाम बाहून बाईं तरफ की 10 भुजाओं को, व्यापाहरत उखाड़ दिया। तब उस शत्रुओं को नष्ट करने वाले जटायु ने अपनी चोंच से आगे बढ़कर झपट कर, क्योंकि उसके पास तो हाथ पैर तो नहीं थे, 2 पैरों से और चोंच से वो उससे लड़ता है, तो झपट कर आघात किया और रावण की बाईं 10 भुजाओं को नष्ट कर डाला। इसके पहले रावण ने उस पर इतना आक्रमण कर दिया था, इतने प्रहार कर दिए थे कि जटायु बिल्कुल मरणासन्न हो चुका था। फिर भी उसने मरते मरते भी, नष्ट होते होते भी रावण को बाईं ओर से उसके 10 भुजाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो इसके अनुसार हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पक्षियों में श्रेष्ठ उस महान बलशाली जटायु ने किस तरीके से रावण को समझाया पहले, और जब वह नहीं समझता है, उसकी बातों को की अवमानना करता है, तब वह शत्रुओं को दमन करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उसको पूरी तरीके से विनष्ट करने की और घायल करने की कोशिश की। इस कथा में बस श्लोक का यहाँ अंत होता है। हम लोग इसका प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और सारे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, प्रकृति प्रत्यय और संधि विच्छेद इत्यादियों को आप पूर्ण करेंगे और उसके बाद इसको पूर्ण करने के बाद दिखाने की कोशिश